ये जो हमारे हाथ पे घड़ी बंधी है, इसको तो सब जानते हैं कि घड़ी कहते हैं। इसके अंदर तीन चीजें और होती हैं जो दिखती हैं, उसे क्या कहते हैं? सुई होती है ना, और हर सुई की रफ्तार अपनी जगह है। लेकिन जहन में एक बात रखें कि अगर सेकंड वाली सुई एक राउंड पूरा कर ले तो मिनट बनता है, और मिनट वाली सुई एक राउंड पूरा कर ले तो क्या बनेगा? 1 घंटा बनता है। अगर घंटे वाली सुई पूरा राउंड कर ले तो कितने बनते हैं? 12 घंटे। हमने घड़ी को समझ लिया, बहुत अच्छी तरह समझा। लेकिन जब ये चलती है ना तो एक आवाज आती है। वो कैसी आवाज होती है? किसी से पूछेंगे अपनी फिक्र के हिसाब से जवाब देगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी हर सेकंड की सुई जो आवाज करती है ना, वो धक जैसे होती है। ये शायद हमें फिक्र देती है कि जिसे तूने सेकंड समझ के अपनी नजरों से दूर रखा, मिनट समझ के जिस पे तूने गौर न किया, ये सिर्फ सेकंड नहीं थे, बल्कि जो झटका इसका आगे गया वो तेरी जिंदगी का कम हुआ। अगर सेकंड वाली सुई ने 1 राउंड लिया तो समझ तेरी जिंदगी का मिनट कम हो गया। अगर मिनट वाली सुई ने 1 राउंड पूरा ले लिया तो समझ तेरी जिंदगी का घंटा पूरा हो गया। अगर तेरी घंटे वाली सुई ने पूरा राउंड ले लिया तो तेरी जिंदगी के 12 घंटे कम हो गए। मुझे बता तो सही, जब सीरियल का टाइम आता है तो घड़ी देख के इंतजार करता है, कब 3 बजेंगे, कब टीवी के आगे बैठूंगा, कब 4 बजेंगे, जब जाकर के मैं उस सीरियल को देखूंगा। मुझे बता तो सही, जो तूने जिंदगी के 3 घंटे एक सीरियल के इंतजार में गुजारे हैं, तुझे क्या लगता है ये इतनी आसानी से मैसर हो जाएंगे? खुदा की कसम, इस मिनट की कदर उस वक्त मालूम होगी जब सांसें गले में अटकती होंगी, कलमा जबान पर नहीं आता होगा, और तेरी निगाहों के सामने 1000 फिक्रें बिखरी हुई होंगी। तू सोचता होगा काश जिंदगी 1 घंटे की मोहलत दे दे तो मैं बेटों को ये वसीयत करके चला जाऊं। अगर जिंदगी 1 दिन की मोहलत दे दे तो ये बिखरे काम समेट दूं। अगर जिंदगी 1 हफ्ते की मोहलत दे दे तो अपनी बिखरी हुई औलाद को इकट्ठा कर जाऊं। लेकिन याद रख, जब मौत का वक्त आएगा तो घंटे तो बड़ी बात है, सेकंड का मोहलत नहीं मिलेगी। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल माने के कयामत में अगर मान गया। इसकी कदर करो। और मेरे जवानों, तुमसे गुजारिश है, तुम्हें हालात के तकाजे के मुताबिक आगे बढ़ना होगा। मुझे बता तो सही, जल से कई हैं और मुझे लग रहा है शायद इससे बड़ा मजमा मुझे काफी दिन तक ना मिल सके, और इतना बड़ा मजमा मिला है तो मैं चाहता हूं कि तुम्हारा वक्त कितना कीमती है। मैं इस कीमती वक्त में कुछ कीमती बातें कह के गुजर जाना चाहता हूं। मेरे बाप भी आपको बड़े बड़े खुतबा से बड़े नासिहाना कलिमात सुनने हैं। मुझसे पहले भी आपने हजरत अल्लामा मौलाना अखलाक साहिब क़िबला का शानदार खिताब सुना, लेकिन बस अभी मैं तिफले मकतब हूँ, न हजरत हूँ न मौलाना, सदा ये दिल में गूंजी है सुना तो हक का फरमाना। बस मैं एक तिफले मकतब हूँ, कोई खिताबत के जोहर मनवाने नहीं, बल्कि दर्द दिल के लिए आया हूँ। सुने मेरी बात, आज तकाज़े हाल क्या है। मैं कई शहरों से गुजरा, कई सूबों में अभी मैं घूम करके आया। मैंने देखा कि बच्चियों के हाथ में बैनर दे करके उन्हें रोड पर एहतजाज के लिए खड़ा किया गया। मेरी समझ में ये मुअम्मा नहीं आता। वो यार, जो कौम बेटियों को बेपर्दा करना चाहती है, तुम में और उनकी फिक्र में फर्क क्या रह गया? वो नकाब उतार के बेपर्दा कर रहे हैं और तुमने हाथ में बैनर दे करके बेटियों को बेपर्दा कर दिया है। ये कौन सा तुम्हारा एहतजाज का तरीका है? तुमने बेटियों को रोड पे खड़ा कर दिया। नहीं, एहतजाज का तरीका ये नहीं है। आओ मेरी बात सुन करके अपने दिल पे लिख करके लेके जाओ। मैं बेहतर तरीका बताना चाहता हूँ। यह एहतजाज का तरीका ये नहीं कि बेटियों के हाथ में बैनर दे करके रोड पे उतारा जाए, इनके सरों से दुपट्टे उतार करके नारे लगवाए जाए। वो इस्लाम इतना पाकीज़ा मजहब है जो अपनी बेटी की आवाज तक निकालने की इजाजत नहीं देता। इनके कदम निकालने की इजाजत किसने दे दी? तुम कहते हो इस तरह एहतजाज होगा। नहीं प्यारे, एहतजाज का तरीका ये है कि बेटियों को घर से बाहर नकाब की बजाय इनके हाथ में बैनर दे करके ना निकाल, बल्कि बेहतर ये है कि आज तक जिन बेटियों ने नकाब नहीं पहना था उन पे लाजिम कर दो। अब तक नकाब नहीं पहना था, जब तक जिंदा रहोगी कनीज़े फातिमा फट करके। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, ये एहतजाज का बेहतर तरीका है। बैनर न दो, इनको नकाब पहना दो, बैनर न दो, इनको इज्जत का लिबास पहना दो, लेकिन पहनाएगा कौन? वो कौम पहनाएगी जिसने टोपी सिर्फ जुमे जुमे को ओढ़नी है। वो कौम बेटियों को सवारेगी जो कुर्ता पजामा सिर्फ ईद को पहनेगी। मुझे बता तो सही, लोग कहते हैं उसने मारा इसने मारा, मैं कहता हूँ गलत कहते हो। सच ये है, दिल के पपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। मुझे बता तो सकी, अगर उन्होंने नकाब को कह दिया तो कलेजे फट गए। जब तू बेहयाई का लिबास बेटी को लाके देता रहा तब तेरी गैरत कहाँ थी? जब तूने बेटी को आधा जिस्म कपड़े पहनाए तब तेरी हया कहाँ थी? जब तू नंगे सर उसको लेकर के शादी ब्याह में जाता रहा तब तेरे मुकद्दर की हया कहाँ थी? नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत मुंशी तालिब मियां साहब क़िबला, हजरत मुंशी तालिब मियां साहब क़िबला, फैज़ाने बख्शुल्लाह मियां, फैज़ाने बख्शुल्लाह मियां और से मुक़द्दस। आप तमामी हजरात जहाँ हैं वहीं बैठ जाएं। आप तमामी हजरात बहुत तेज़ी के साथ बैठ जाएं। बहुत खूबसूरत खिताब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब मुरादाबादी का समाअत कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत तेज़ी के साथ। आप तमाम हजरात मुकद्दर बदल गया, जहाँ हैं वहीं बैठ जाएं। मुकीम भाई एक नारा लगा दो, मुकद्दर बदल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बचा के रखो थोड़ा सा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नीचे डाल, नीचे डाल, नीचे डाल। खैरियत है आप लोग? बात बुरी तो नहीं लग रही? याद रखना, सच्ची बात कड़वी होती है। मैंने बुजुर्गों को कहते सुना, अल हक़्क़ु मुर्रुन, हक बात कड़वी होती है। लेकिन एक बात याद रखना, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना, सारे बोले फायदा उतना ज्यादा होता है। बात कड़वी है, बस मेरी बात सुने, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मैं किसी का दिल दुखाने नहीं आया, बल्कि अपने दुखे दिल की कहानी सुनाने आया हूँ। मेरी बात जरा दिल से सुनना प्यारे। वो कौम कैसे बेटियों को पर्दे में रख सकती है जिसने नीम उरिया बेटियों को करके शादियों में शरीक किया? आज कलेजा दुखता है यार, किसी शादी में दावत इत्तेफाक से। पहली बात तो मौलवी को दावत मिलती नहीं वलीमों की। मौलवी के मुकद्दर में तो तीजे 40 में लिख रखे लोगों ने। अगर चला भी जाए किस्मत से मौलवी तो मारे गैरत के खाली पेट लौट आता है। हाँ, खाली पेट लौट आता है। ये कहानी हजरत कड़वी नहीं, बात सच्ची है। घरों में तुम्हारे फंक्शन होते हैं, करते क्या? मदरसे के बच्चों की दावत कर दी, हाँ कर दी, करके आगे दावत, ठीक हजरत जी बच्चे भेज देना खाने के लिए। बहुत गौर से बात सुनना जो बताना चाहता हूं। तुमने वलीमे में टेबल लगाए और उसमें भी तुमने 2 हिस्से किए। अमीरों के टेबल अलग हैं, गरीबों के लिए बिछाई गई मैट अलग है। अगर कोई अमीर के टेबल की तरफ गरीब भटक जाए, कहते नहीं नहीं तुम्हारा खाना उधर चल रहा है। शर्म नहीं आती? क्या ये दस्तरखान के लायक नहीं? नहीं तुम्हारा खाना ये नहीं, ये अमीरों का खाना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड लोग बैठेंगे। तुमने स्टैंडर्ड का मयार किसे दिया? जो कोट पहन के आए वो स्टैंडर्ड है? जो 12,000 की घड़ी पहन के आए वो स्टैंडर्ड? जो 13,000 के जूते पहन के आए वो स्टैंडर्ड? ये तेरा मयार है। खुदा की कसम फरिश्तों से पूछ बुलंदी का मयार क्या है। फरिश्ते कहते हैं अगर मदीने की गलियों में फिरने वाला गुलाम बिलाल होता है, दामन मुस्तफा का थाम ले आशिकों का इमाम बना दिया जाए। पहली बात तो मुकद्दर से दावत होती नहीं, मौलवी की होती नहीं। तीजे में सबसे पहले आना, तीजे में पहली बात तो दावत होती मौलवियों की। अगर ना भेजें, लेट कर दें तो कहते बच्चे नहीं भेजे तो इन्हें क्या समझता है, ये चंदाखोर है। खुदा की कसम ये वो जमात है, अगर कब्रिस्तान में कदम रख दे अल्लाह 40 दिन का अजाब हटा देता है। अगर जमीन पे उलमा ना रहे तो कब के जलजले आए और जमीनें फट जाएं। आज जो ये फर्श सलामत है, उलमा के कदम से सलामत है। तुम नहीं जानते, इनकी दुआएं तकदीर बदल देती हैं। तकदीर
तकदीर बदल देती है, लेकिन हमारा मिजाज क्या है? तीजे में आलिम पहले आएगा, 10वें में मौलवी पहले आएगा, लेकिन दावत जब वलीमे की होती है, दावत करके बंदा भूल जाता है। अल्लाह अकबर, सब खा के चले गए, तेरे दरवाजे पे अमीर भी खा के गए, गरीब भी खा के चले गए, आम भी खा के गया, खास भी खा के गया, लेकिन जिन बच्चों से तूने खाने के लिए कहा था, दोबारा तुझे उन बच्चों की याद तक नहीं आई। जब बच्चे देखते कोई आया नहीं है, अगर कहा जाए कि तुमने मौलाना बच्चों को नहीं बुलाया, तो हाथ मार के कहता यार याद ही नहीं रहा। ओ हया कर, तू किसे भूल बैठा है? ओ ख्याल कर, तूने किसको नजर से गिराया है? तूने किसको जहन से निकाल दिया है? और तेरे दरवाजे पे कुत्ते खा के गए, तुझे मुस्तफा के पढ़ने वाले बच्चों का ख्याल नहीं आया। तेरे दरवाजे पे शराबी खा के गया, लेकिन कुरान के कारी का ख्याल नहीं आया। तेरे दरवाजे पे जुआरी खा के चला गया, लेकिन कुरान के कारी का ख्याल नहीं आया। और फिर कहता गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। मुझे भी बता तो सही, वो कौन सा दामन है जो तूने थाम रखा है? वो कौन सा दावा है मोहब्बत का जो तूने दिल में बसा रखी है? और तू क्या कहता है कि हमने तो कह दिया था आ जाना चाहिए? तू जानता नहीं ये इतनी गैरतदार कौम है, वाकई तो मर सकती है, बिन बुलाए किसी के दस्तरखान पे जा नहीं सकती है, इसलिए कि इसकी रगों में हया स्कूल ने नहीं बल्कि मुस्तफा के घर मदरसों से अता की गई। बदल के रख दिया, स्टैंडर्ड अलग हो गया, हमारा स्टैंडर्ड ही अलग हो गया। हाँ, तो पहली बात तो दावत होती नहीं, और हो जाए और मौलवी चले जाएं तो फर्क दौर बदला है। लोग कहते हैं बड़ी तरक्की हुई है। कहा क्या कि पहले गुड़ और मठा चलता था बारात को, अब तो मुर्गे बकरे चल रहे हैं। वाह, खूब तरक्की की। हमने कहा और तब्दीली भी हमने देखी। पहले जो थे खाने वाले बैठते थे, खिलाने वाले घूमते थे। आज खिलाने वाले बैठे रहते हैं, खाने वाले गधों की तरह घूमते। मुझे बताइए, ये तरक्की है हमारी? हमने इतनी तरक्की की, अल्लाह अकबर। कुछ शादियों में जाने का मौका मिला, खुदा की कसम हया आ रही थी, सोचने पे मजबूर थे कि ये हैं मुस्तफा के गुलाम जिनकी बेटियों के बाल पर्दे में ना हो, जिनका लिबास बेहयाई को बिल्कुल आया करता हो, और लोग कहते हैं गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है। ये तेरा कौन सा दावा है? मौत तो बाद में कबूल कर, पहले बेटियों को पर्दे में रख, पहले हया की उनको तालीम दे। और यार, ये कौम तो खुद अपनी आंखें सेकती है, ये इंतजार करती है ऐसे फंक्शन में जाएंगे जहां बेटियों के हुस्न का दीदार हो सके, जहां उनके जिस्मों की अक्कासिया की जा सके। ओ हया कर, कल भी तू था, आज भी तू है। आज दुनिया रो रही है कि आज फरिश्तों की मदद क्यों नहीं आ रही है। मैं कहता हूं आज भी मदद उतरेगी। खुदा की कसम 313 की तरह पहले अपना ईमान मजबूत कर ले, तुझे भी मैदान अमल में उतरना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, जब बेटियों को नंगे सर लेके जाते हो, फिर मदद किधर से तलाश कर रहे हो? मुझे बता तो सही, जरा कल और आज में फर्क देख। कल भी तू था, आज भी तू है। कल जब कोई गैर मुस्लिम परदेश जाया करता था तो अपनी बेटी को मुसलमान के हवाले करके जाता था, कहता था यार मैं परदेश जा रहा हूँ, मेरी बेटी की इज्जत की हिफाजत तेरी जिम्मेदारी है। महीनों में लौट के आता था, बेटी इज्जत के साथ मिला करती थी। लेकिन आज मैं उस कौम के सामने बैठा हूँ जिसकी नजरों में अपनों की इज्जतें महफूज नहीं है। और किस रिश्ते की बात करूँ यार, कौन सी कौम का रोना रहूं? आज हमारी कौम का हाल ये है कि मामू भांजी का रिश्ता सलामत नहीं, बाप बेटी का रिश्ता सलामत नहीं, चचा भतीजी का रिश्ता सलामत नहीं। आज किस रिश्ते पे एतमाद किया जाए? जिधर देखो इज्जत के लुटेरे बैठे हैं। उठा कल की तारीख, मुस्तफा जाने रहमत का दौर है, इब्तिदाई इस्लाम है। उस वक्त में इस्लाम के चाहने वालों की तादाद भी कम थी, यहूदियों की पावर ज्यादा थी। इस्लाम की कलमा पढ़ने वाली इस्लाम की शहजादी एक बनिए की दुकान पर सोना खरीदने के लिए गई। जैसे उसने अपनी पसंद के सोने की तरफ इशारा किया, मुझे ये जेवर चाहिए। सुनना प्यारे, मैं वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, तुम्हारे दिल में बस कुछ बात उतारना चाहता हूँ। उसने सोने की तरफ इशारा किया कि मुझे ये जेवर चाहिए। अल्लाह अकबर, उसने इशारा किया था, वो बनिया समझ गया कि इसको ये जेवर पसंद है। कहने लगा सुन बेटी, सुन सुन बच्ची, तुझे जितना चाहिए सोना ले ले, लेकिन एक बात मेरी मान ले। का कौन सी बात? का एक मेरे दिल को ठंडा कर दे, मेरा दिल तुझ पे आ गया है, जितना चाहे सोना ले जाना, मैं तुझको मना नहीं करूंगा। जब इतनी बात इस्लाम की शहजादी ने सुनी है, जो जेवर हाथ में था बनिए के मुंह पे मारा और कहा तू क्या समझता है हमें तेरा सोना खरीद लेगा? कहा था उसने, हम मोहम्मद के कदमों पे बिक चुके हैं, दुनिया की कोई दौलत हमारा सौदा नहीं कर सकती है। सुने कि ये तेरे मेरे घर के हालात है। आज बेटियां जरा से लालच में आके अपनी कीमती जेवर इज्जत को बर्बाद कर देती हैं। और तुम्हें ये क्या देंगे लफंगे जो तुम्हें टको टको का लालच देके लूट लेते हैं?
पूरी कायनात मिलकर तुम्हें वो नहीं दे सकती। खुदा की कसम जो जहरा के बाबा ने तुम्हें दिया, जो मुस्तफा ने दिया, वो कोई नहीं दे सकता। पूछो क्या दिया तुम्हें? मुस्तफा ने जिगर का टुकड़ा कहा, इससे बड़ी दौलत क्या हो। कब कहा? जब बेटियों को मारने पे फख्र करते थे, जब गला घोंटने पे फख्र था, जब जिंदा दफन करने में फख्र था, तब मेरे नबी ने कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अगर मेरे हुजूर ये ना कहते और बेटी को इज्जत ना देते तो खुदा की कसम आज जमीन पे बेटियां नजर तक नहीं आती। आज जब बेटी घर से नंगे सर निकलती है तब उसे मुस्तफा की याद क्यों नहीं आती? और जब आज का लफंगा टको टको का लालच देकर के बेटियों की इज्जतें लूटता है, वो कल जब फरार हो जाती है तो आता, मुंशी जी तावीज दे दो, बेटी भाग गई, किसी को पता ना चले, ऐसे ही लौट आए। तूने 18 साल क्या परवरिश की अपनी बेटी की? बता, 18 साल तक क्या पढ़ाया था? तू पूरी जिंदगी अपने घर के अंदर बेहयाई का सबक पढ़ाता रहा। आज जब घर से फरार हुई तो मुंशी जी एक तावीज से तेरी बेटी लौटा दे। तेरी 18 साल की गलती पे एक तावीज पर्दा नहीं पड़ सकता। घर के हालात बदले। मैं तारीख की बात कर रहा था जब उसने कहा कि नहीं तेरा जेवर नहीं खरीद सकता। तवज्जो है ना आप लोगों की? अभी जाग रहे हैं सारे लोग? अल्लाह सलामत रखे, जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह। बस जरा सुने मेरी बात। उसने कहा जितना चाहे जेवर ले ले, लेकिन मेरे दिल को ठंडा कर दे। उसने जेवर फेंका, वो समझ गई नीयत खराब है, वहां से निकली। जैसे निकली वहां से ना, वो भी दुकान से बाहर आया, उसने इस्लाम की शहजादी का हाथ पकड़ लिया, खींचने लगा तो मरता क्या ना करता। बच्ची ने एक आवाज दी, है कोई गैरतदार जो इस बेटी की आबरू बचा सके? इतनी बात कही उसी बाजार में कलमा पढ़ने वाला नबी का सब्जी की दुकान पे सब्जी खरीद रहा था। जैसी आवाज उसके कानों से टकराई, वो यार थैला छूट गया। उधर दौड़ा जिधर बच्ची की आवाज आई थी, वहां गया, जाके देखा उस यहूदी ने हाथ पकड़ रखा है। जाने के बाद तलवार का दस्ता मारा, हाथ अलग किया, बेटी को कमर के पीछे करके कहने लगा हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा, अब इस बेटी का भाई आ गया है। अल्लाह अकबर। इतनी बात कही, उसने जब देखा मुसलमान है, इधर इस्लाम के कलमा पढ़ने वाले ने तलवार निकाली, कहा है कोई जो मेरी बहन को हाथ लगा सके? जब उसने हाथ तलवार ली, वो यहूदी चीख के कहने लगा लोगों बाजार भी हमारा, मार्केट भी हमारी, तादाद भी हमारी ज्यादा है। देखो एक कलमा पढ़ने वाला हमें कितनी जुर्रत के साथ ललकार रहा है। उसकी एक आवाज देने की बात देर थी कि सैकड़ों तलवारें मैदान में निकल आई। एक मोमिन के सामने सैकड़ों यहूदियों की तलवारें। किसी ने कहा तेरी क्या लगती है, किसी ने कुछ तंज किया, किसी ने कुछ कहा। उसने कहा मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूं इसने भाई कह के आवाज दी है। अब ये मेरी बहन लगती है, जब तक मैं जिंदा हूं कोई इसकी इज्जत पे हाथ नहीं डाल सकता। मुझे बता तो सही, कल भी इस्लाम में कलमा पढ़ने वाले थे जो हजारों में खड़े होकर के एक की आबरू बचाया करते थे, आज हमारे बीच हमारी बेटी की इज्जत महफूज नहीं है। बता तो सही हम किस राह पर जा रहे हैं, हम किस डगर पे चल रहे हैं, हमारे नारे कितने सच्चे हैं, हमारे दावे कितने सच्चे हैं, दिल पे हाथ रख के बता। अब जब सैकड़ों तलवारें आई हैं, एक यहूदी आगे बढ़ा कि देखता हूं कैसे रोकेगा। जैसे आगे बढ़ा, इसने तलवार निकाल रखी थी, आगे बढ़ा, इसकी तलवार हवा में उछली और लम्हों में उसका सर तन से जुदा कर दिया। जब एक यहूदी का सर कटा, सैकड़ों तलवारें टूट पड़ी हैं। एक तनहा मुजाहिद है, सैकड़ों तलवारें मुकाबले में है। तलवार चलती रही चलती रही, आधे दिन से ज्यादा वक्त गुजर गया। एक आदमी सैकड़ों का कितना मुकाबला करता। तलवार चलते चलते बाजू थक गया, तलवार की रफ्तार धीमी हो गई। जब बच्ची ने देखा तलवार थम रही है, रफ्तार धीमी हो रही है, ख्याल आया अगर ये तलवार रुक गई तो इज्जत कौन बचाएगा, अगर ये शहीद हो गया तो बचाने कौन आएगा। आओ इस्लाम की शहजादियों, तुम्हें भी दावत फिक्र देना चाहता हूँ। तुम्हारा काम नहीं होता है तो कभी कहती हो मजार पे चादर चढ़ाऊंगी, कभी कहती हो मजार पे पतीले बनाऊंगी। तुमने क्या समझ रखा है कि तुम मजारों पे जाओगी तब खुदा राजी होगा? नहीं, खुदा को मनाने का तरीका नहीं है। खुदा को मनाने का तरीका यह है, अगर मनाना है मजार पे ना जा, वुजू कर, मुसल्ला बिछा, सजदे में सर रख तो आंसू गिरा। खुदा की कसम मदीने वाला भी राजी हो जाएगा, काबे वाला भी राजी होगा। देखो हालात अपने। आज हमें पूछा जाता मसला, मुफ्ती साहब बीवी को ले जाऊं क्या करेगा भाई? पतीला बोल दिया था। हालात देखिए हमारे।
पतीला बोल दिया था। मैंने पहले कहा था इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अगर मर्दों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई होती तो आज कौम को ये शर्मिंदगी के दिन न उठाने पड़ते। हाँ, हम ही ने ढील दी है, तभी जाकर के हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेके घूम रहे मज़ारात पे ना, बता तो सही, मुझे बता। अजीब हालात है हजरत जी कौम के, माजरत के साथ। आज किसी के साथ भी बेटी भेज देते हो, किसी के साथ भी। अगर मुंशी जी कहने लगे कि किसके साथ भेजी बेटी, हजरत जी मुंह बोला भाई लगता है, मुंह बोला भाई भेज दी, बाइक पर बैठा के मुंह बोला भाई है। और भाई की भी बगैर की दे, सगी बहन दरवाजे पे बैठे बैठे इंतजार करती रही और 5 रुपए की दवा लेके भाई ना पहुंचा। और मुंह बोली बहन के बेटे के जन्मदिन पे ये मुंह बोला भाई, वो बोले भांजे के लिए 50,000 का गिफ्ट लेके चला जाता। शर्म नहीं आती? कहां है हम, क्या कर रहे हैं? लोग कहते हैं कि नजर साफ, पर्दा सिर्फ दिल का है। शर्म नहीं आती? जिन्होंने इस्लाम से आंख मिलाई वो कभी दुनिया में सलामत नहीं रहे। तुम कहते हो पर्दा नजर का है, पर्दा दिल का है। इस्लाम कहता है नजरें नीची रखो। तुम अपनी अकल लगाते रहे। मुझे बता, जो मजहब सगे भाई बहन को एक बिस्तर पे बदन से बदन लगा के बैठने की इजाजत नहीं देता, वो मजहब बोले भाई के पीछे बैठ करके बहन को बाजार जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? बेशक। मुझे बताइए, जो मजहब सिर्फ फितने के डर से बेटी को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, वो मज़ारात पे चादरें चढ़ाने की इजाजत कैसे दे सकता है? मुझे भी बताइए, ये कौन सा मुअम्मा है हमारे पास? उसने कहा था है कोई जो इसकी इज्जत बचाए? अल्लाह अकबर। उसने तलवार उठाई, तलवार चली आधे दिन से ज्यादा गुजर गया। उसे डर लगने लगा कि अगर तलवार थमी तो मेरी इज्जत लुट जाएगी, अगर ये शहीद हो गया तो मैं बेआबरू हो जाऊंगी। उसने क्या किया, खुदा की कसम फर्श पे सर रखा, जमीन पे सजदा किया, रो के कहती मेरे मालिक तुझे तेरे महबूब की अजमत का वास्ता, उनकी औलाद और बेटियों का वास्ता, मालिक आज इस बेबस की इज्जत बचा ले। एक भाई इस बाजार में इज्जत बचाने आया है, मालिक अगर ये शहीद हो गया तो मैं मुस्तफा के मदीने में रुसवा हो जाऊंगी। मुझे इज्जत की परवाह नहीं, लेकिन कयामत तक दुनिया कहेगी एक बेटी की आबरू मुस्तफा के मदीने में लूटी गई थी। ए मेरे मालिक, मुस्तफा के शहर के तकद्दुस का वास्ता मेरी मदद का इंतजाम फरमा दे। जब बच्ची ने 2 आंसू गिराए थे, खुदा की कसम तारीख गवाह है, पीछे से नारे तकबीर की सदा बुलंद होती है। जब बच्ची ने सर उठाया तो क्या देखती है, पीछे पीछे अली आ रहे थे, आगे आगे तेरे मेरे नबी आ रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से बख्शुल्ला मियां, मदरसा मुईनुल उलूम, उलमाए अहले सुन्नत। पर्दे को लाजिम करो, हया को घर के अंदर लाओ। आज सोचते हैं आज तो फला गांव की बेटी की इज्जत लुटी है, हमारा गांव तो बहुत मजबूत गांव है, इसमें कौन आ सकता है? तो सुनिए, जिन्होंने दूसरे के घर ये सोच के जलने दिए कि अभी आग मेरे घर से दूर है, बहुत कम वक्त लगा के आग ने उनके घर को भी आके जला दिया।